है। राज डैम के पास राज पार करके। तो आप लोग उधर से गढ़वा आ रहे थे? हाँ, हम लोग गढ़वा आ रहे थे और यह जो दुर्घटना हुई है बिल्कुल लापरवाही के चलते। गाड़ी के जो ड्राइवर था, अब जिस तरह से भेड़ बकरी भर के लाया जाता है उसी तरह से मजदूरों को। आप देख रहे हैं ए झारखंड टीवी, सबसे पहले सबसे तेज। गढ़वा में पिकअप पलटने से 19 लोग घायल। गढ़वा रंका थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रतिदिन मजदूरी करने के लिए गढ़वा आते थे। आने के क्रम में समय लगभग 9 बजे बानू टीकर मोड़ के समीप अनियंत्रित होकर पिकअप पलटने से 2 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। पिकअप में करीबन 30 लोग पीछे के डाले में थे, जिसमें घायलों को गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 19 लोगों का इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जिसमें 2 लोग गंभीर हैं और लोग ठीक बताया जा रहा है। सरवन यादव पिता रामधार यादव घर बरवाडी, अनीता देवी लालती कुंवर घर बरवाडी, उर्वासी देवी घर सिकट, पिता नारायण राम घर सोनदाग, रीना देवी पति रमेश राम घर चौकरी, रमेश सिंह पिता रामवाम सिंह घर सिकट, श्रीला देवी पति वीरेंद्र सिंह सिकट, बबलू रवि पिता दशरथ राम घर सोनदा, नंदू राम उमेश सिंह पिता मुनेश्वर सिंह घर चौकरी, रेखा कुमारी सहित अन्य लोगों का इलाज चल रहा है, जिसमें 2 लोग गंभीर हैं। साथ ही घटना की जानकारी मिलते ही चिकित्सक पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह एवं डीएस पहुंचे। साथ ही जानकारी मिलते ही अनुमंडल पदाधिकारी पहुंचकर सभी घायलों मरीजों को कंबल देकर डॉक्टर से जानकारी लिए एवं पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह ने जानकारी मिलते ही सभी घायल मरीजों को बातचीत कर आश्वासन दिए, यही कि आप लोग जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। है। राज डैम के पास राज पार करके। तो आप लोग उधर से गढ़वा आ रहे थे? हाँ, हम लोग गढ़वा आ रहे थे और एक जो ट्रक था वो भी गढ़वा आ रहा था। ट्रक को ओवरटेक करने में मैंने पिकअप अर्जुन कुमार रवि संदाग। अर्जुन रवि, हाँ, बाबू जी का नाम बताइए। नारायण। यह जो दुर्घटना हुई है बिल्कुल लापरवाही के चलते। गाड़ी के जो ड्राइवर था, अब जिस तरह से भेड़ बकरी भर के लाया जाता है उसी तरह से मजदूरों को 30-35 मजदूर को एक साथ लाना और उस टर्निंग पर लापरवाही का नतीजा है कि आज हम लोगों को असमय हॉस्पिटल आना पड़ रहा है। और मूल चीज़ है कि दैनिक मजदूरी वाले हैं, ये तो प्रतिदिन आने ही आना है, उनको शाम को लौटना भी है, लेकिन सब सर्वप्रथम है कि लापरवाही का चलते हुआ है और दैनिक चलेगा। जो गरीब हैं सब बिल्कुल अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, सब भैया समाज के लोग हैं। मूल चीज़ था कि गांव में ही इनका अगर रोज़गार मिलता है तो इनको आने की क्या आवश्यकता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो जड़ में परेशानी है, गांव में अगर काम शुरू हो जाता है तो गढ़वा आने का 30 किलोमीटर आने का क्या औचित्य है। ये दुर्घटना नहीं होती, लेकिन संजोग है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी का जान ना जाए। नंबर 1 एक कल्चर बन गया है गढ़वा में कि जो आए तुरंत उसको रेफ़र कर दीजिए। भाई रेफ़र करने से वही डॉक्टर तो वही ना MBBS है डॉक्टर, ऐसा तो नहीं है कि दूसरे डॉक्टर आ जाएंगे। तो यहीं इलाज हो। जैसे कि CT स्कैन की आवश्यकता है तो CT स्कैन यहाँ मशीन लगनी चाहिए, जिसके चलते लगातार हमको निजी संस्था में जाना पड़ता है या फिर डाल्टन में जाना पड़ता है। आए दिन दुर्घटना तो आम है। जैसा आपने भगवान घाटीगंज कितने मजदूर असमय काल कपित हो गए। यही स्थिति कमोबेश सब जगह है, चाहे वो मझियाओं का इलाका हो, रंका तो और ज़्यादा पॉवर्टी है और गरीबी है। तो आना मजबूरी है, क्योंकि पेट की जो ज्वाला है ना, ये तो गनीमत है कि 5 किलो अनाज भी मिल रहा है, जिससे कम से कम चूल्हा नहीं बंद हो रहा है, चूल्हा जल रहा है प्रतिदिन। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है नियोजन गांव में ही हो, तभी समस्या का निदान हो सकता है मूल में। और यहाँ CT स्कैन जरूरी है। आज ही हम चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे। हालांकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ के लिए स्पेशल सैंक्शन करके भेजें हेल्थ सेक्रेटरी से और चीफ सेक्रेटरी से, दोनों से मैं आज बात करूँगा। देखिए प्लान की सिर्फ भवन बनाने में लोग विश्वास करते हैं, दुर्भाग्य विडम्बना है। तकनीकी जो ज़रूरत की चीज़ है वो नहीं होता है। अब देखिएगा भवन, करोड़ों का भवन बन रहा है। अरे भवन इलाज नहीं ना करेगा, डॉक्टर और तकनीक होना चाहिए। तो तकनीक में CT स्कैन है ही नहीं है। अब यहाँ के DS बोले कि CT स्कैन नहीं है तो हमको डाल्टन में कराना होगा। आपने बखूबी महसूस किया है पूर्व से भी, लेकिन पलायन तो एक त्रासदी के रूप में है। निश्चित रूप से मानते हैं, और यही पलायन तो मजबूरी है ना, नहीं जाएगा तो क्या करेगा। पेट की ज्वाला शांत करने के दैनिक उसको आवश्यकता है तो चीज़ों को, तो पलायन तो मजबूरी है। अगर रोज़गार मिल जाता, मनरेगा ही है, अगर नियमित काम शुरू हो जाता, सच में मजदूरों को काम मिलता है। हाँ, काम मिलता।
घर पर ही काम मिलता ना, तो आने का यहाँ भी कोई अलग से पुरस्कार थोड़े मिलता है, बल्कि शोषण होता है। तो बिल्कुल, जैसे हमें जानकारी मिली, हम लोगों को वहाँ पे स्पॉट पर रश करके मरीजों को यहाँ पे भर्ती कराया गया और सिविल सर्जन से डीसी के निर्देश के आलोक में से पूछा गया, उनको बताया गया कि यहीं पे सभी मरीजों का इलाज हो जाएगा, रेफ़र करने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छी बात है कि हम लोग यहीं पे सभी मरीजों का इलाज कर रहे हैं और उनको जो भी सुविधाएं होंगी, चाहे खाने पीने की या परिवार को जो भी सहायता होगा, हम लोग उनको अवेलेबल दिलाने का प्रयास कर रहे हैं।